नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी मॉनिटर में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज़ के आज की वीडियो में हमने बात की है चंपावत जिले से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। तो दोस्तों, चंपावत डिस्ट्रिक्ट का पहला प्रश्न आपके सामने है। ऐतिहासिक नगर चंपावत की स्थापना सर्वप्रथम किस चंद्रवंशी राजा द्वारा की गई थी? जी हाँ, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमचंद के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जो चंपावत नगर सर्वप्रथम बना था सन 953 ईस्वी में। याद रखिएगा, 953 ईस्वी में जो प्रथम चंद्रवंशी राज्य के राजा थे सोमचंद, उनके द्वारा जो है इस नगर की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, इसे जो है कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है, जो कि कुमाऊं में सबसे पहला बना था। और इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, 953 से लेकर सन 953 ईस्वी से लेकर 1563 तक, 1563 ईस्वी तक जो है यह नगर चंद्रवंशी राजाओं और संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र का जो संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र था वहाँ की राजधानी रही थी, चंद्रवंशों के राजधानी के अलावा। और 1563 ईस्वी में जो है चंद्रवंशों ने जो है अपनी राजधानी को यहाँ से हटाकर अल्मोड़ा कर दिया था, जो कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। चंपावत जनपद की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1997 में। जी हाँ दोस्तों, 15 सितंबर 1997 को चंपावत जिले की स्थापना हुई। यानी कि जो चंपावत था वह जो है जिले के रूप में स्थापित हुआ। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। चंपावत जिले का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 1766 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है वो 1766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। चंपावत में चंपावती नामक गाड़ में 7 मंदिरों के समूह को कहा जाता है। तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में चंपावती नामक एक गाड़ यानी नदी को गाड़ बोला जाता है। तो वहाँ पे जो है 7 मंदिरों के समूह को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सप्तेश्वर का मंदिर। जैसे कि आप लोग 7 मंदिरों का समूह है, इसलिए इसको बोला जाता है सप्तेश्वर का मंदिर। तो इसमें जो है कौन कौन से समूह हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला है बालेश्वर, दूसरा है डिप्टेश्वर, तीसरा है क्रांतेश्वर, चौथा है ताड़केश्वर, पांचवा है ऋषेश्वर, छठा है घटकेश्वर और सातवां है मानेश्वर। तो ये समूह को बोला जाता है सप्तेश्वर का मंदिर। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। चंपावत का कौन सा स्थान लोधिया और राटिया नदियों के संगम पर स्थित है? तो चंपावत का ऐसा कौन सा स्थान है जो लोधिया और राटिया नदियों के संगम पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीठा रीठा साहिब। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो ये जो स्थान है वो चंपावत से 72 किलोमीटर दूर स्थित है। और यह भी कहा जाता है कि गुरु नानक देव ने इस स्थान की यात्रा की थी और यहाँ के गोरखपंथी जोगियों के साथ आध्यात्मिक विचार विमर्श भी किया था। और देयुरी ग्राम के निकट में यह स्थित है, जो कि लोधिया और राटिया नदियों के संगम पर स्थित है। इसके अलावा बी और सी ऑप्शन जो हैं, गढ़मुक्तेश्वर नामक स्थान जो है काली और लोहावती नदी के संगम पर स्थित है। और पंचेश्वर नामक जो स्थान है वो सरयू और काली नदी के संगम पर स्थित है। ये दो भी इम्पोर्टेंट है चंपावत डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। कुमाऊं का प्रसिद्ध आषाढ़ी कौतिक यानी बग्वाल मेला चंपावत के किस स्थान पर लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवीधुरा में। जी हाँ, एक तो प्रश्न यह उठता है कि कुमाऊं का प्रसिद्ध आषाढ़ी कौतिक जो है उत्तराखंड के किस जिले में लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंपावत जिले में। और दूसरा प्रश्न उठता है कुमाऊं का प्रसिद्ध आषाढ़ी कौतिक या बग्वाल मेला चंपावत के किस स्थान पर लगता है? तो ये लगता है आपका देवीधुरा नामक स्थान पर।
और दोस्तों जो देवीधुरा नामक स्थान है वो लोहा घाट से 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जो आषाढ़ी कौतिक यहाँ पर मनाया जाता है वो रक्षाबंधन के अवसर पर मनाया जाता है, जिसे बग्वाल मेले के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इस मेले में जो होने वाले पाषाण युद्ध को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, और इसी खेल के बारे में जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में भी लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गुफा चंपावत जिले में स्थित है? तो ऑप्शन से आप लोग देख लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाताल रुद्रेश्वर गुफा। जी हाँ, जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है वो चंपावत जिले में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है उसकी खोज 1993 में हुई थी। और जो इसकी खोज कैसे हुई, एक 14 वर्षीय बालक को जो है स्वप्न में यानी सपने में माँ दुर्गा के दर्शन हुए थे, और उसे गुफा के बारे में बताने के बाद इस गुफा की खोज हुई थी। और यह गुफा चंपावत के बारसी गांव में स्थित है। इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चंपावत के बारसी नामक गांव में यह गुफा स्थित है, जो कि मीठा रीठा साहिब से लगभग 5-6 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोहा घाट नामक रमणीक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहावती नदी के तट पर। जी हाँ, जो लोहावती नदी के तट पर स्थित यह नगर है वह ऐतिहासिक वैभव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, इसीलिए जो है ये इसको रमणीक स्थल के नाम से मैंने बोला है। तो यह जो है चंपावत से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा अंग्रेजों का जो है यह स्थान बहुत ही प्रिय हुआ करता था। चलते प्रश्न नंबर 9 की ओर। चंपावत जिले में किस झील के तट पर स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्यामताल। जी हाँ, श्यामताल के तट पर, जो श्यामताल झील है उसके तट पर स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो जो श्यामताल है वह चंपावत से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह जो है नीले रंग की है और लगभग 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। और श्यामताल अपने जो है झूला मेला के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पे एक झूला मेला आयोजित होता है। और इसके अलावा विवेकानंद आश्रम इसके तट पर स्थित है। तो 2 चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर हम बढ़ते हैं। चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जी हाँ, चंपावत के प्राचीन नाम क्या क्या हैं? चंपावती, कुमू और काली कुमाऊं। और यहाँ पे जो है काली नदी होने के कारण ही इसको काली कुमाऊं या काली कुमू या कुमू काली भी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। चंपावत जिला कितने जिलों से सीमा रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4 जिलों से। तो मैप के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ज़िले हैं। पहला तो है पिथौरागढ़, दूसरा है अल्मोड़ा, तीसरा है नैनीताल और चौथा है उधम सिंह नगर। तो चंपावत ज़िला जो है 4 जिलों से सीमाएं रखता है। और इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी रखता है, जो कि नेपाल के साथ आप लोग मैप में देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। शिल्पकला की दृष्टि से चंपावत जनपद का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालेश्वर मंदिर। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था, सप्तेश्वर का मंदिर यानी 7 मंदिरों का समूह जो था उसमें सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा था? बालेश्वर मंदिर था। तो वही जो है शिल्पकला की दृष्टि से चंपावत जनपद का सर्वोत्कृष्ट मंदिर भी है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है। अखिल तारिणी मंदिर यानी जहाँ पर पांडवों ने घटोत्कच का सिर पाने के लिए प्रार्थना की थी, निम्न में से किस स्थान पर है? तो जो अखिल तारिणी मंदिर है वो चंपावत जनपद में स्थित है। तो चंपावत जनपद के किस स्थान पर यह स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोहा घाट नामक स्थान पर। जी हाँ, अखिल तारिणी मंदिर कहाँ पर स्थित है? लोहा घाट।
प्रश्न नंबर 14 है, एक ऐतिहासिक धरोहर एक हथिया नौला निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो एक हथिया नौला किस जनपद में स्थित है? चंपावत में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपावत। तो एक हथिया नौला, इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो यह एक ऐतिहासिक धरोहर शहर से, यानी जो चंपावत शहर है वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी पर अद्वैत आश्रम के पैदल मार्ग पर स्थित है। और जब चंद राजाओं ने श्री जगन्नाथ मिश्री से बालेश्वर मंदिर बनवाया गया था, तो तब क्या हुआ था, राजा ने एक ऐसी कला का अन्यत्र प्रचार प्रसार न हो सके, इसलिए जो उसके हाथ यानी दायां वाला जो हाथ था वो कटवा दिया था। तो तब क्या हुआ, मिस्त्री ने जो है अपनी जो लड़की थी जिसका नाम क्या था, कस्तूरी, उसकी मदद से बालेश्वर मंदिर से भी ज़्यादा भव्य कलात्मक एक ऐतिहासिक नौला बनाया, जिसका नाम क्या रखा, एक हथिया नौला। और यह बनाकर उसने जो है चंद राजाओं के घमंड को तोड़ा था। तो यह कलात्मक दृष्टि से एक अद्भुत नमूना है जो कि शहर से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चामू या चौमू, यानी जिसे पशुओं का देवता बोला जाता है, का मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो चामू या चौमू का मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचेश्वर में। जी हाँ, पंचेश्वर में जो है चामू या चौमू मंदिर स्थित है। जो चौमू है उसको पशु रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है और यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य निम्न में से कौन सा दर्रा है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लासपा दर्रा। तो लासपा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य है। और इसके अलावा अगर आपको दर्रे से रिलेटेड फुल वीडियो चाहिए तो आपको ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, उसमें जाकर आप बाद में देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। चंपावत में स्थित एबॉट पर्वत का नाम जिस व्यक्ति के नाम पर पड़ा उनका संबंध किस देश से है? यानी कि जो चंपावत का एबॉट पर्वत है उसका नाम जिस व्यक्ति के नाम पर पड़ा था वो जो है किस देश के थे? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो कभी कभी इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम्स में देखने को मिला है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो पर्वतारोही थे एबॉट, उनके नाम पर जो है एबॉट पर्वत का नाम पड़ा था। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। बाणासुर या मारकोट का किला चंपावत के किस स्थान पर स्थित है? तो बाणासुर कौन था? शिव का एक अनन्य भक्त था। तो उसका किला स्थानीय भाषा में बोलते हैं मारकोट का किला। तो इस तरह से एग्जाम्स में पूछ सकता है बाणासुर का किला या फिर मारकोट का किला। तो यह है आपका लोहा घाट नामक स्थान पर। तो लोहा घाट से लगभग 3 से 4 किलोमीटर ऊपर शिखर पर यह स्थित है, जिसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और चंपावत मुख्यालय से ये लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 19। 10वीं सदी के अंतिम चरण से 1562 ईस्वी तक चंदू की राजधानी रही। तो 10वीं सदी के अंतिम चरण यानी 953 ईस्वी से लेकर 1562 तक जो है चंदू की राजधानी कहाँ रही थी? चंपावत में रही थी। उसके बाद जो है यहाँ से हटाकर उन्होंने अल्मोड़ा में कर दिया था। कब? 1563 ईस्वी में। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर, जो कि अंतिम प्रश्न है। चंपावत में स्थित राजमुंगा का किला किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोमचंद। जी हाँ, जो राजमुंगा का किला है वो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और किसने बनवाया था? सोमचंद ने। तो दोस्तों, चंपावत जिले से आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न आपके लिए है, चंपावत के किस गांव या स्थान से प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू महरा का संबंध है? तो कालू महरा के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो वो चंपावत के किस गांव या स्थान से इनका संबंध है? तो ऑप्शन से आपके सामने रहे, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है और कुछ नंबर के पश्चात मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही इसका आंसर पिन करके दे दूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।